हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर, इन चारों में से कौन प्लेनर होगा, ये हमें बताना है बच्चों। ओके, तो मतलब प्लेनर शेप किसकी होगी ये बताना है। देखो शेप कैसे बताते हैं हम, वेशेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का यूज करके बता सकते हैं बच्चों। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो शेप होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है कि वो जो सेंट्रल एटम है वहां पर उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप के हो सकते हैं। ओके, एक तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो बॉन्डिंग में है, और जो अनशेयर्ड है मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इनके बीच में रिपल्शन होती है बच्चों। ओके, लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर में। अब जब हम हमारा मोलिक्यूल या आयन कोई शेप अडॉप्ट करता है ना, वो कुछ इस तरह से करता है कि ये रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। ओके, या इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो सके। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इनके बीच में, क्या होगा बच्चों, ये रिपल्शन उतने ही कम हो जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहला है आपके पास में XeF4। सेंट्रल एटम है जिनोन, सभी में जो कम वाला होता है ना वो सेंट्रल एटम होता है बच्चों। ओके, तो जिनोन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p6, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में। और ऑक्सीजन की होती है बच्चों 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दो और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ओके, अब जिनोन का तो ऑक्टेट पूरा है, ये और ज्यादा क्यों रखेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है बच्चों। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, तो 3 आप डबल बॉन्ड ऐसे बनवा दो। ओके, 3 थोड़ी ना, 4 लगेंगे ना। ओके, अब देखो ये क्या, यहाँ पर इस तरह से ये दो ऑक्सीजन एक 190 ये 90 डिग्री पे रहेंगे बच्चों, नहीं, क्योंकि भाई बॉन्ड पेयर में भी तो रिपल्शन होती है बच्चों। तो मिनिमाइज द रिपल्शन, जो ये शेप या कहो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है ना, वो होता है टेट्राहेड्रल। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ओके बच्चों, तो ये तो टेट्राहेड्रल बना है, प्लेनर नहीं बना है, तो ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों। दूसरे पे आते हैं XeO2F2 पर। ओके, तो फ्लोरीन की लिख लेते हैं। फ्लोरीन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जिनोन। ओके बच्चों, तो मान लो आपने दो फ्लोरीन को ऐसे चिपका दिया। ओके, आपने दो ऑक्सीजन को ऐसे चिपका दिया। ओके बच्चों, तो एक लोन पेयर बच गया बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पर वैसे पर थ्योरी में क्या होता है, ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स भी होते हैं ना बच्चों, इनको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही हम ट्रीट करते हैं बच्चों। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि 4 बॉन्ड पेयर है। ओके बच्चों, और एक लोन पेयर है। क्या है बच्चों, 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, इस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पर अभी तो रिपल्शन होंगे बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के भी और बॉन्ड पेयर के भी रिपल्शन होंगे। अब टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ये अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा बच्चों, ये आपकी सीसो शेप बनाता है। कैसी बनाता है बच्चों, ये सीसो शेप बनाएगा बच्चों। दोनों फ्लोरीन आमने सामने इस तरह से बच्चों। ओके बच्चों, दो ऑक्सीजन ऐसे। ओके बच्चों, और ये आपका लोन पेयर ऐसे आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आपका आ जाएगा लोन पेयर। ओके बच्चों, तो ये क्या बनी है बच्चों, इसको बोलते हैं सीसो। ओके, ये भी आपके प्लेनर नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, प्लेनर नहीं है, काटो इसको भी बच्चों। तीसरा है आपके पास में XeO3F2। ओके बच्चों, क्या है XeO3F2, तो जिनोन है। ओके, 3 डबल बॉन्ड ओ लगा दिए बच्चों हमने, 2 फ्लोरीन लगा दिए। ओके, तो ये ऐसा तो रहेगा नहीं बच्चों, देखो ये ऐसा होता है, फ्लोरीन आपके आमने सामने जाएंगे एकदम। ओके, और 3 ऑक्सीजन इस तरह से चिपकेंगे। ओके बच्चों, ये बनता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बना है बच्चों, ये जो शेप बनी है इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पेंटागोनल बाई पिरामिडल यहाँ पर बोलेंगे। ये भी आपका प्लेनर नहीं है। ओके बच्चों, क्या नहीं है बच्चों, ये भी आपका प्लेनर नहीं है। ओके बच्चों, फिर हमारे पास में चौथा XeF4। तो 4 फ्लोरीन चिपकाने हैं बच्चों। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो 2 बॉन्ड पेयर हैं, और नहीं, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है बच्चों। तो लोन पेयर में क्योंकि रिपल्शन मैक्सिमम होती है, तो इनको एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे बच्चों, ऑपोजिट साइड्स पर रख देंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगी ना इनके बीच में, और 4 फ्लोरीन के आपके ऐसे आ जाएंगे बच्चों। तो ये जो बना है इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ओके बच्चों, तो ये आपका प्लेनर है XeF4, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ना क्या होता है कि इसमें जैसे PVP में भाई, इसमें पेंटागोनल बाई पिरामिडल में, सॉरी पेंटागोनल नहीं है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, सॉरी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल अलग होती है, दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें ना दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सियल और इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल।
अब इसमें हम भाई दो ऑक्सीजन को भी हम क्या कर सकते थे बच्चों, अपोजिट साइड पे ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया। तो ध्यान रखना बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका एक्सियल पोजीशन पे जाता है बच्चों। ओके, किस पे जाता है? एक्सियल पोजीशन पे जाता है। और जो लोन पेयर और जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है बच्चों, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।